नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं पांचवें पुस्ते और तीसरे पुस्ते के बीच में आने वाले यमुना खादर इलाके में। आपको याद होगा यहाँ बागेश्वर धाम की कथा हुई थी, यहाँ नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई थी। अब इस समय क्योंकि दिल्ली में चुनाव का माहौल है और फिर दोबारा इस इलाके में इस यमुना खादर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें पार्टी की कि कौन सी पार्टी कितनी मेहनत कर रही है, तो इस समय आम आदमी पार्टी का, अगर गोंडा या आसपास के इलाकों की बात करें तो इस इलाके में आम आदमी पार्टी का एक तरीके का प्रचार खत्म हो चुका है, क्योंकि उनके सारे नेता आ चुके हैं। गिनती कुछ नेता हैं वो आ चुके हैं और अब बीजेपी अभी शुरुआत कर रही है और शुरुआत भी अभी योगी जी ने करी है। इसके बाद जो 40 स्टार प्रचारक हैं वो सब यहाँ आएंगे और इसी कड़ी में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले और लगातार चुनाव मूड में रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं। ये देखिए आप, इस समय 29 जनवरी को 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पे सभा होने वाली है और यहाँ पे बहुत बड़ी चुनावी रैली यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी के आने से पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में माहौल बदला था और इस बार तो क्योंकि यहाँ पे लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव हो उसमें मोदी जी आते हैं, तो इस समय विधानसभा के चुनाव में क्योंकि दिल्ली जीतनी है और किसी कीमत पर जीतनी है, तो इस समय मोदी जी लगातार एक्शन मूड में हैं और इस समय यमुना खादर में वो यहाँ आएंगे 29 तारीख को। तो आप डेट और टाइम नोट कर सकते हैं। 29 तारीख को जब वो यहाँ आएंगे, 10 बजे उनकी है रैली है, तो यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। कारण मोदी जी जिस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों के लिए बोलते हैं, तो लोग उनको सुनने और उनको फॉलो करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा ये मोदी जी का यहाँ पे आना, क्योंकि जब वो यहाँ आएंगे तो उसके बाद इस पूरे इलाके में जो कि करावल नगर विधानसभा है, मुस्तफाबाद है, गोकलपुरी है, गोंडा है, सीलमपुर है और साथ ही लगे रोहतास नगर और सीमापुरी पे भी इसका सीधे से इफेक्ट पड़ेगा। वो 2 रैली पहले ही दिल्ली में कर चुके हैं, रोहिणी की और द्वारका की, और ये देखिए तैयारियां चल रही हैं। आज यहाँ एसपीजी आई थी, यहाँ पूरी सिक्योरिटी टीम थी और जब उन्होंने ये फाइनल कर दिया कि आज यहाँ पे डन हो गया कि सिक्योरिटी की लिहाज से सभी चीज ओके हैं, तब इसके बाद यहाँ तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यानी अब यहाँ पे यह रैली होने वाली है, ये कंफर्म हो गया है एसपीजी की तरफ से, क्योंकि एसपीजी जब तक नहीं कहती कहीं पे भी कोई भी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं होती। अब उन्होंने जब यहाँ पे फाइनल कर दिया कि यहाँ होगा, तो आप इसकी चुनाव की जो रैली है वो यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है। मोदी जी यहाँ आ रहे हैं 29 तारीख को 10 बजे और इससे इस पूरे इलाके में के समीकरण जो है वो बदल जाएंगे। आम आदमी पार्टी के सभी स्टार प्रचारक, क्योंकि 3-4 ही लोग मोटे मोटे उसमें हैं जो स्टार प्रचारक हैं, वो आके पूरी दिल्ली में भ्रमण कर चुके हैं, मगर अब बीजेपी के स्टार प्रचारक आने शुरू हो रहे हैं। योगी जी ने अभी कई इलाकों में जब यहाँ पे रैली की है, सभाएं की हैं, तो उससे माहौल बदल रहा है और अभी गोंडा में 28 तारीख को भी योगी जी आने वाले हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि जब मोदी जी 29 को आएंगे, 28 को योगी आएंगे, उसके बाद रवि किशन आएंगे, यहाँ कंगना रनौत आएंगी, यहाँ पे अमित शाह आएंगे, यहाँ पे निरहुआ आएंगे, यहाँ पे हेमा मालिनी आएंगी, तो आप सोचिए इस इलाके के समीकरण कैसे बदलेंगे और ये सीट अब दिन पे दिन जीत का मार्जिन से यहाँ के जो आसपास के सभी विधानसभाएं हैं वो किस तरीके से चेंज होगी और जीत का मार्जिन और दिल्ली में सरकार बनाने की तरफ बीजेपी कैसे अग्रसर होने वाली है और कैसे यहाँ पे काम होने वाला है। आप सोचिए ना कि कितना चेंज आने वाला है, क्योंकि लोग जब योगी को सुनेंगे, मोदी को सुनेंगे, तो मोदी उनका बिल्कुल कह सकते हैं, अगर इसको एक शब्दों में कहें तो ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो लोग उनको सुनते हैं, उनका समर्थन करते हैं। और योगी जी वो दूसरा ब्रांड, जब वो शुरू होते हैं तो समझिए आप, जहां उन्होंने रैली या सभा की वहां पे समीकरण एकदम एक तरफा हो जाता है। और दिल्ली में इस समय योगी जी की बहुत डिमांड है, मोदी जी की बहुत डिमांड है और योगी जिस तरीके से इस वक्त लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, आ रहे हैं और लगातार यहाँ पे केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी कल ही एक चुनाव की सभा में कहा है कि मैं प्रयागराज में अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ मैंने वहां डुबकी लगाई है, प्रयागराज में मैंने कुंभ में डुबकी लगाई है। और वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि यमुना को साफ करेंगे, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, हुई
अगर आप में दम है तो इसमें अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगाइए, यमुना में डुबकी लगाइए। ये चैलेंज क्या है योगी जी ने, तो अब सोचिए, ऐसे ही बातें, ऐसी ही चीजें, चैलेंज, सीधा सीधा अटैक, इसी से चुनाव के समीकरण बदलते हैं। और इस समय जो मोदी जी की यहाँ रैली होने वाली है, उससे पहले योगी जी की रैली इसी गोंडा में होने वाली है। रवि किशन यही गोंडा में आने वाले हैं, कंगना रनौत यहीं पे आने वाली है गोंडा में, और उसके बाद अमित शाह जी जब यहाँ पे जो रैली करेंगे, यहाँ पे जो रोड शो करेंगे, तो सोचिए कितना चेंज होने वाला है और कितना भारी पड़ने वाला है दूसरी विपक्षी पार्टियों को। यानी इस पूरे इलाके में इस समय बीजेपी का माहौल बन रहा है धीमे धीमे, और आखिरी के जब 2-3 दिन बचते हैं तभी चुनाव समझ में आता है कि आखिर चुनाव किस तरफ जा रहा है। तो बीजेपी ने अपनी अब शुरुआत की है और आम आदमी पार्टी अपना चुनाव प्रचार प्रसार खत्म कर चुकी है। राहुल गांधी यहां आ चुके कांग्रेस से, सीलमपुर में एक बार आ चुके हैं। अब बचता है कोई तो सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, इससे बड़ा नेता तो शायद कांग्रेस में भी नहीं है। और मोदी जी के पास पूरी टीम खड़ी है, योगी, मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बड़े बड़े स्टार प्रचारक, हेमा मालिनी, कंगना रनौत, रवि किशन, निरहुआ और जितने भी, धामी जी, मोहनलाल जी, ऐसे बहुत से दिग्गज हैं जो अभी आएंगे इस इलाकों में। तो यानी इस इलाके में पूरी उत्तर पूर्वी लोकसभा और उत्तर पूर्वी के साथ साथ पूर्वी लोकसभा सीट, यानी जमुना पार जिसे हम कहते हैं, अगर हम शुरू करें अक्षरधाम से लेके, नोएडा से लेके और टोनका सिटी गाजियाबाद तक, तो ये पूरी बेल्ट एक तरफा जाने वाली है और इसमें बहुत कुछ समीकरण बदलने वाले हैं इन रैली, इन चुनावों से। यानी यहाँ पे मोदी जी की रैली के बाद किस तरीके का माहौल चेंज होगा ये आप सोच सकते हैं। और 29 तारीख को यहाँ मोदी जी की रैली अब कंफर्म हो चुकी है। सुबह 10 बजे यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इस पूरे इलाके को वो संबोधित करेंगे और इससे बहुत से समीकरण बदलने वाले हैं। एन भारत टीवी, दिल्ली।